अच्छा दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बीएड में हिंदी के लिए दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ। इसके बाद लिखेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी गद्य प्रकरण अकबरी लोटा। बाद में लिखेंगे दिनांक, कालांश और समय अवधि 30 मिनट। फिर लिखेंगे पाठ्य वस्तु विश्लेषण। इसमें लिखेंगे पाठ का शुरुआत से लेकर अंत तक का पैराग्राफ, जैसे लाला झाऊलाल, उसके बाद में डैश डैश कर देंगे, फिर चैन नींद सो गई, इस प्रकार से। फिर एक सारणी बनाएंगे जिसमें पहले लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य और दूसरे में लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक के 2 पॉइंट हैं। पहला है भाषा तत्व का ज्ञान। भाषा तत्व का ज्ञान, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी प्रकरण अकबरी लोटा पाठ में आए हुए शब्दों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर है विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी पाठ अकबरी लोटा की कहानी में आए हुए भाषा संबंधी तत्व के बारे में प्रत्याभिसरण कर सकेंगे। अर्थग्रहण के भी 2 पॉइंट हैं। पढ़कर अर्थग्रहण, इसमें विद्यार्थी पाठ अकबरी लोटा में आए हुए कठिन शब्द एवं उसकी भाषा शैली को स्वयं पढ़कर अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर सुनकर अर्थग्रहण, विद्यार्थी अकबरी लोटा में आए हुए उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा आदि शब्दों का सुनकर अर्थग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें है विद्यार्थी अकबरी लोटा कहानी विषय वस्तु से संबंधित सार का मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। फिर लिखित अभिव्यक्ति, इसमें विद्यार्थी अकबरी लोटा कहानी की विषय वस्तु को पढ़कर लिखित अभिव्यक्ति दे सकेंगे। फिर अभिरुचि में विद्यार्थी अकबरी लोटा कहानी प्रकरण से संबंधित अन्य पुस्तकें, पत्र पत्रिका को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति में लिखेंगे विद्यार्थी अकबरी लोटा कहानी पढ़कर हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इसके बाद अगला पेज, इसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री। तो कक्षा उपयोगी सामग्री कौन कौन सी है? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। इसके बाद शिक्षण विधि एवं प्रविधि, इसमें लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान, इसमें विद्यार्थी अकबरी लोटा प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में पहला क्वेश्चन होगा भारत देश की राजधानी क्या है? तो भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होगा। नई दिल्ली में अंग्रेज़ों से पहले किसका शासन था? मुगलों का। फिर मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर के पोते का क्या नाम था? अकबर। अकबरी लोटा कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। तो आप अपना प्रकरण क्या होगा? अकबरी लोटा। तो फिर लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा तो बच्चों, आज हम अकबरी लोटा कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर सारणी बनाएंगे जिनके 5 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। फिर पहले कॉलम में नाम लिखेंगे शिक्षण सोपान। फिर छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
तो शिक्षण सोपान में क्या आएगा? आदर्श वाचन। फिर आदर्श वाचन के सामने छात्राध्यापक क्रिया। छात्राध्यापक विषय वस्तु को उचित लय, गति, ताल व विराम चिन्हों आदि का प्रयोग करते हुए कक्षा में गद्यांश का उचित आवाज़ में आदर्श वाचन करेगा। फिर छात्र क्रिया। विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा किए जा रहे आदर्श वाचन मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि श्यामपट्ट कार्य में इनके बारे में कुछ नहीं हुआ। फिर करेंगे अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन और फिर छात्राध्यापक क्रिया। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन करने के लिए बच्चों को निर्देश देगा। इसमें और छात्र क्रिया में आएगा विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। और शिक्षण विधि में कुछ नहीं और नई श्यामपट्ट कार्य में कुछ आएगा। फिर लिखेंगे अशुद्धि संशोधन। तो इसमें छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अनुकरण वाचन में अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध बनाकर श्यामपट्ट पर लिखिएगा। और इसके नीचे लिखेंगे जैसे अशुद्ध शब्द लिखेंगे पहले और उसको शुद्ध बनाने, जैसे पित्तल पित्तल, मूर्ति मूर्ति, हिरासत हिरासत, म्यूजियम म्यूजियम, मासिक मासिक। छात्रा क्रिया में आएगी विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा बताए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को शुद्ध करेंगे, जैसे पित्तल पित्तल, मूर्ति मूर्ति, हिरासत हिरासत, म्यूजियम म्यूजियम, मासिक मासिक। और शिक्षण विधि में कुछ नहीं आएगा। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। श्यामपट्ट कार्य में हम डायरी में जो दैनिक पाठ्य योजना बना रहे हैं इसमें एक काला चार्ट चिपकाएंगे और इसमें लिखेंगे यही सब लिखेंगे। जैसे पहले लिखेंगे पित्तल पित्तल, मूर्ति मूर्ति, हिरासत हिरासत, म्यूजियम म्यूजियम और मासिक मासिक। ये शुद्ध शब्द अशुद्ध और शुद्ध शब्द लिखेंगे। फिर है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में आएगा छात्राध्यापक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे अदब। तो इसमें अर्थ बताना है। तो अदब का अर्थ है शिष्टाचार, खुरापाती, शरारती, गठन, बनावट, इजाद, खोज, पाठशाल, पिछले वर्ष, तन्मयता, मगन हो जाना, अंतर्पान, अदृश्य। और यही छात्र क्रिया में आएंगे अदब, शिष्टाचार, खुरापाती, शरारती, गठन, बनावट, इजाद, खोज, पाठशाल, पिछले वर्ष, तन्मयता, मगन हो जाना और अंतर्पान, अदृश्य। फिर शिक्षण विधि में लिखेंगे संश्लेषण विश्लेषण विधि। और फिर श्यामपट्ट कार्य में काला चार्ट चिपकाएंगे और उसमें शब्दार्थ लिखेंगे। जैसे काले चार्ट में लिखे हुए हैं अदब, शिष्टाचार, खुरापाती, शरारती, गठन, बनावट, इजाद, खोज, पाठशाल, पिछले वर्ष, तन्मयता, मगन हो जाना और अंतर्पान, अदृश्य। फिर होगा बोध प्रश्न। फिर 5 प्रश्न करेंगे। जैसे जाऊलाल का मकान कहाँ था? तो आंसर होगा काशी के ठठेरी बाजार। किसने लोटे को ऐतिहासिक कहा? बिलवासी मित्र ने। और बिलवासी मित्र ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? पत्नी की संदूक से लाकर। तो ये शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। और फिर काला चार्ट चिपकाकर इनके आंसर यहाँ पर चार्ट में लिख देंगे। तो चार्ट में लिखे हुए हैं काशी के ठिठोरी बाजार, बिलवासी मित्र,
और पत्नी की संदूक से लाकर। ये आंसर श्यामपट पर आ जाएंगे। फिर आगे 4 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेज को किस बात का शौक था? पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का। झाऊलाल की पत्नी उनके लिए पानी लाई तो बढ़ेंगे लोटे में लाई। तो ये आंसर इन्हीं में आ जाए, पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह और बढ़ेंगे लोटे में। ये आंसर श्यामपट के चार्ट पर आ जाएंगे। फिर लिखेंगे पुनः आदर्श वाचन। पुनः आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापक समस्त गद्यांश का उचित लय, गति, ताल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः आदर्श वाचन करेगा। और छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक द्वारा किए गए पुनः आदर्श वाचन को मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। और फिर शिक्षण विधि और श्यामपट कार्य में कुछ नहीं आएगा। फिर लिखेंगे पुनः अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक प्रस्तुत गद्यांश को विद्यार्थियों को पुनः अनुकरण वाचन के लिए निर्देश देगा। और छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार पुनः अनुकरण वाचन करेंगे। फिर लिखेंगे इसके बाद मौन वाचन। इसके बाद करेंगे हम मौन वाचन। मौन वाचन में क्या है? छात्राध्यापक समस्त कक्षा को गद्यांश का मौन वाचन करने के लिए निर्देश देगा और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। और छात्र क्रिया में आएंगे विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार पुनः अनुकरण वाचन करेंगे। विद्यार्थी छात्राध्यापक के निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। और फिर क्वेश्चन आ जाएंगे 5। तो इसमें लिखेंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो विचार विश्लेषणात्मक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होंगे, 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है झाऊलाल की चिंता क्या कारण था? झाऊलाल की चिंता का क्या कारण था? तो रुपयों का इंतजाम न हो पाना। फिर दूसरा क्वेश्चन है लोटा बिकने से किसे फायदा हुआ? झाऊलाल को। झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए मांगे? 250 रुपये। बिलवासी जी ने कब तक रुपयों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया? कल शाम तक। झाऊलाल को नीचे की दुकानों का किराया कितना था? 100 रुपये। झाऊलाल ने अपनी विपदा कैसे सुनाई? बिलवासी मिश्र अपने मित्र को सुनाई। झाऊलाल पानी पीते समय कहाँ पर खड़े थे? तो छत की मुंडेर के पास। तो शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। और फिर श्यामपट कार्य में इनके आंसर लिख देंगे। पहले लिखेंगे रुपयों का इंतजाम न हो पाना, झाऊलाल 250 रुपये, कल शाम तक 100 रुपये, बिलवासी मिश्र और छत की मुंडेर। इस प्रकार से दैनिक पाठ्य योजना हो जाएगी। बाद में हम करेंगे मूल्यांकन क्वेश्चन। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम 5 या 6 प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए मांगे? तो पहला क्वेश्चन होगा ए बस देगा। और बाद में दूसरा क्वेश्चन बिलवासी जी, फिर खालिस्तान के बाद बिलवासी जी के साथ अपने रुपए उठाने लगी। तो इसमें कौन सा आएगा, अफसोस या प्रसन्नता? जैसे फिर 3 नंबर क्वेश्चन बिलवासी जी ने लोटे की कीमत 250 ही क्यों लगाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। फिर 4 नंबर की क्वेश्चन झाऊलाल किस बात की चिंता थी? और फिर 5वां क्वेश्चन गली में जोर का हल्ला क्यों उठा?
और फिर मूल्यांकन प्रश्न में नहीं, गृह कार्य के प्रश्न में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। और फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी होगी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना पूर्ण हो जाएगी। ठीक, अच्छा तो दोस्तों